दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 21,14,140 हो गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,23,526 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 14,47,332 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 42,821 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 4,90,262 मरीज हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,85,024 आंकड़े हो गए हैं और आंध्र प्रदेश में 2,17,040 हो गए हैं, जबकि कर्नाटक में 1,64,924 और दिल्ली में 1,44,127 मामले हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 15 अगस्त को बड़ा तोहफा दे सकते हैं पीएम मोदी, होगा इस बात का जिक्र। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को बड़ी सौगात दे सकते हैं। वह लाल किले की प्राचीर से भाषण में एक देश एक राशन कार्ड योजना का जिक्र कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक राशन कार्ड योजना की डिटेल पीएमओ को भेज दी गई है। अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार मार्च 2021 तक इस योजना को पूरी तरह से यानी कि 100% देश में लागू करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक है तो आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और चना ले सकते हैं। आपको बता दें कि इसे बनवाने के लिए आपको जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC पर जाना होगा। यहाँ पर आप नए राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाता है। जन सुविधा केंद्र सारी डिटेल्स ऑनलाइन भर देते हैं और बदले में आवेदनकर्ता को एक स्लिप देते हैं। वह स्लिप आवेदनकर्ता को तहसील में मौजूद फूड सप्लाई ऑफिसर को देनी होती है। इसमें कुछ फीस भी चार्ज होती है। आपको बता दें कि फॉर्म भरने के बाद उसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। उसमें दी गई जानकारी का मिलान होता है। सही निकलने के बाद अफसर राशन कार्ड जारी कर देता है। इसमें 1 महीने का टाइम लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास राशन कार्ड है और सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना का लाभ आपको मिलता है? अगर मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी बोले गंदगी भारत छोड़ो का संकल्प दोहराएं, स्वतंत्रता दिवस तक अभियान को चलाएं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजघाट पहुंचे और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का अभियान था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम लोग अभियान चला रहे हैं कि गंदगी भारत छोड़ो। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। देश की आजादी में आज की तारीख का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था। आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के स्वप्न की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ जुड़ गया है। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में एक बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छता ग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों को श्रद्धांजलि है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि BSNL ने लॉन्च किया बुक माई फाइबर पोर्टल, देश के हर कोने में मिलेगा कनेक्शन, इस तरह करें अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने देश के कोने कोने तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए बुक माई फाइबर पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए आप फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के सभी टेलीकॉम सर्किल में पेश किया है, जिससे कि सभी ग्राहक इस सुविधा का फायदा ले सके। दोस्तों आपको बता दें कि इस पोर्टल में एक इंटरफेस दिया गया है जिसमें आप सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आपको अपनी लोकेशन एंटर करनी होगी। इसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुक माई फाइबर पोर्टल पर जाकर आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान को भी चुन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट यानी कि bookmyfiber.bsnl.co.in पर जाना होगा। इस लिंक पर जाने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको
अपनी लोकेशन, पिन कोड, नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी भरनी होगी। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, जिसे डालने के बाद आप अपने इलाके में मौजूद प्लान के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये प्लान को सेलेक्ट करके लोकेशन पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। अब रजिस्टर हो जाने के बाद कंपनी आपसे संपर्क करेगी और आपका कनेक्शन लग जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कारोबार शुरू करने के लिए बिना किसी कागजात के भी मिलेगा लोन, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनके पास पहचान पत्र यानी कि ID और विक्रय प्रमाण पत्र यानी कि सेल्स सर्टिफिकेट नहीं है और उनका नाम PM स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए सर्वे लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उन्हें PM स्वनिधि योजना का फायदा देने के लिए सरकार ने एक खास ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को लॉन्च किया है। आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने PM स्वनिधि योजना के लिए इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉड्यूल की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें कोई भी स्ट्रीट वेंडर स्थानीय निकाय या नगर निगम से रिकमेंडेशन लेटर जारी करने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेटर मिलने पर स्ट्रीट वेंडर PM स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको बता दें कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उन्हें 30 दिनों के अंदर विक्रय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 10 राज्यों के किसानों की खेती चमकाएगा ये नया ऐप, बाजार तक होगी सीधी पहुंच। दोस्तों, आपको बता दें कि काजू को ग्राफ्ट, नर्सरी, खेती, पौधों की सुरक्षा, फसल की कटाई के बाद प्रोसेसिंग, बाजार और ई-मार्केट से जोड़ने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया गया है। इस ऐप को कर्नाटक के काजू अनुसंधान निर्देशालय ने पेश किया है। इसमें किसानों को खेती के साथ ही बाजार से जोड़ने और दूसरी मदद भी मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के अंतर्गत आने वाले DCR का कैशियो इंडिया ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए किसान रिसर्चर, एग्री सेक्टर से जुड़ी एजेंसियों और प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ जाएंगे। एक किसान या ऐप का यूजर काजू से संबंधित चित्रों, वीडियो को माई काजू सब सेक्शन में अपलोड करके स्टोर कर सकता है। आपको बता दें कि काजू खेत के खर्च, देखभाल और आंकड़ों को रिकॉर्ड करना भी संभव है। चैट रूम सेक्शन के तहत यूजर के लिए तत्काल आधार पर चैटिंग सुविधा भी उपलब्ध है। यूजर बाजार की जानकारी सेक्शन में खरीद और बिक्री की जरूरतों की जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञों से पूछे जाने वाले सेक्शन के जरिए विशेषज्ञों से संपर्क किया जा सकता है। ये ऐप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मेघालय सहित अन्य कई राज्यों के लिए विकसित किया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि फिर से खुल रहे मां वैष्णो देवी मंदिर के कपाट। दोस्तों, आपको बता दें कि वैष्णो देवी एक पवित्र हिंदू मंदिर है। ये पूरे विश्व में प्रचलित है। ये देवी शक्ति को समर्पित है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी पर स्थित है। महामारी के चलते वैष्णो देवी को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से 16 अगस्त से वैष्णो देवी के कपाट खोले जा रहे हैं। हर कोई वैष्णो देवी के दर्शन करने को आतुर है। दोस्तों, आपको बता दें कि माना जाता है कि पंडित श्रीधर ने तकरीबन 700 साल पहले मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण किया था। ये एक ब्राह्मण पुजारी थे। वे गरीब थे, लेकिन उन्हें मां के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति थी। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीधर ने गुफा की तलाश की और जब उनको वो गुफा मिली तो उन्होंने निर्णय किया कि वो अपना सारा जीवन मां की सेवा करेंगे। बहुत ही कम समय में ये पवित्र गुफा प्रसिद्ध हो गई और पूरे वर्ष यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, क्या आपने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नोएडा को मिला 400 बेड का महामारी अस्पताल, CM योगी ने किया उद्घाटन। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 39 में जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों का महामारी अस्पताल शनिवार से शुरू हो गया। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का शुभारंभ किया। वहीं शुभारंभ से पहले शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने भी महामारी अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा खामियों को दूर करवाया। आपको बता दें कि महामारी अस्पताल में महामारी के अलावा CT स्कैन और डायलिसिस यूनिट की भी सुविधा शुरू कर दी गई है। हालांकि फिलहाल यहां पर 167 बिस्तरों पर ही महामारी का उपचार किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि जरूरत के अनुसार बिस्तरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। अस्पताल में 400 बिस्तरों की व्यवस्था हो सकती है। ये अब तक का जिले में सबसे बड़ा आधुनिक महामारी अस्पताल है। यहाँ प्रथम तल पर ICU इमरजेंसी और 5वें तल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने 98.7 हजार नई MSME इकाइयों को ऑनलाइन बांटा है 2447 करोड़ रुपए का लोन। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण प्रभावित लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME लगाने के साथ ही प्रवासी मजदूर और युवा के लिए रोजगार सृजित किया है। इसी क्रम में आज छोटे उद्यमियों को लोन प्रदान किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ सभी संभावनाओं को गति देने में जुटा हुआ है। लोगों को रोजगार देकर स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। वह शुक्रवार को
अपने सरकारी आवास पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे की नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण ऑनलाइन वितरित किए। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने की खातिर एमएसएमई विभाग और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष एक अनुबंध भी हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने और ओडीओपी उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बढ़ाने के लिए इस अवसर पर ई कॉमर्स कंपनी ईबे और एमएसएमई विभाग के बीच भी अनुबंध हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि समुद्र में केबल बिछाने में आत्मनिर्भर बना है भारत। बीएसएनएल ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच में बिछाई 2300 किलोमीटर केबल। दोस्तों आपको बता दें कि भारत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया है। चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर केबल बिछाने का काम सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने पूरा किया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 अगस्त को करेंगे। इसके साथ ही अंडमान निकोबार और इसके आसपास के द्वीप वाले इलाकों में सभी प्रकार की टेलीकॉम सेवा सुगम और तेज हो जाएगी। मोबाइल फोन में 4G सेवा मिलने लगेगी और इंटरनेट की स्पीड पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र के भीतर ब्रॉडबैंड केबल डालने से इंटरनेट की स्पीड काफी तेज हो जाती है। भारतीय समुद्र में 30,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की गुंजाइश है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल के मुताबिक अभी समुद्र के अंदर केबल बिछाने के काम में विदेशी कंपनियों को महारत है, लेकिन अब भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर हो गया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि केरल सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शनिवार को केरल में बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इससे पहले शुक्रवार को कहा था कि बरसात के 4 महीने के दौरान मौसम के दूसरे हिस्से में मानसून सामान्य रह सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि विश्व के चौथे सबसे रईस व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। जानिए कितनी है इनकी संपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी फ्रांस के बर्नार्ड को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। इस सूची में मुकेश अंबानी के ऊपर केवल फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड सूचकांक यानी कि 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना था। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी रिलायंस बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले कारोबारी दिन रिलायंस का शेयर 2,146 रुपए पर बंद हुआ था। 27 जुलाई को इसने 2,198 रुपए के उच्चतम स्तर को छुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि अंबानी की संपत्ति 80.6 अरब डॉलर यानी कि करीबन 6.03 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस साल उनकी संपत्ति में 22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का सफर हुआ आसान। दिल्ली एयरपोर्ट के इस पोर्टल से मिलेगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ऐलान किया है कि उसने अपनी तरह का पहला पोर्टल डेवलप कर लिया है। इस पोर्टल के जरिए इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत आने वाले यात्री अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ से अनिवार्य इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन से छूट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ऑनलाइन फॉर्म को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक यह सुविधा 8 अगस्त 2020 से भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। दोस्तों आपको बता दें कि 5 खास श्रेणियों के तहत छूट चाहने वाले यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट www.newdelhiairport.in पर उपलब्ध ई फॉर्म भरना होगा। उन्हें अपनी यात्रा से करीबन 72 घंटे पहले अपने पासपोर्ट की कॉपी सहित सहायक दस्तावेजों के साथ इसे जमा करना होगा। हालांकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने वाले यात्रियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अब पेटीएम से 1 मिनट में चेक कर सकेंगे अपना सिविल स्कोर। इसके लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज। दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल वॉलेट ऐप पेटीएम ने सिविल स्कोर चेक करने की सुविधा लॉन्च कर दी है। अब आप घर बैठे पेटीएम ऐप की मदद से फ्री में ही अपना सिविल स्कोर चेक कर सकेंगे। अब आप यूजर्स डिटेल में अपना क्रेडिट रिपोर्ट
रिपोर्ट देख सकेंगे। इसके जरिए एक्टिव क्रेडिट कार्ड और लोन अकाउंट की क्रेडिट रिपोर्ट भी देख सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सिबिल स्कोर से पिछले कर्ज की जानकारी मिलती है, इसलिए बैंक से कर्ज और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना जरूरी है। नियमित कर्ज चुकाने से क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। सिबिल स्कोर 300 से 900 अंकों के बीच में होता है। अगर स्कोर 750 अंक है या उससे ज्यादा है तब कर्ज मिलना आसान हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।